हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन के अंतिम लेक्चर को। ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा रिलेशन फंक्शन का। और इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। इस लेक्चर में हम लोग पूरा रिलेशन फंक्शन कवर कर चुके होंगे, मतलब अभी तक जितना मैंने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है सारे के सारे लेक्चर में पूरा का पूरा आपका रिलेशन फंक्शन कवर हो चुका है विद कॉन्सेप्ट के। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें मैंने क्या किया है कि एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व किया है, तो सारी सारी एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके सारे के सारे। तो आज का लेक्चर आपका लास्ट होने वाला है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए थे पिछले लेक्चर में, तो उसके लिए मैंने इस लास्ट लेक्चर को शूट किया है। बस कुछ नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, तो छोटा सा वीडियो है ये तो आप इसको देख के अपना पूरा रिलेशन फंक्शन कवर कर सकते हैं। चलिए देखो यहाँ पे 2.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका मॉड एक्स अपॉन एक्स। इसमें हमको डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं कई लेक्चर में डोमेन का डिस्कशन हुआ है और मैंने आपको बताया भी है कि डोमेन क्या होता है। किसी फंक्शन की वो वैल्यू होती है जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। मतलब जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के टर्म्स में कोई फंक्शन है और वहां पे मैंने बात की डोमेन की। तो मैंने आपको बताया है कि जो डोमेन होता है वो उस फंक्शन में एक्स की उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो वैल्यू एक्स की फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू अगर मैंने फंक्शन में पुट की है और फंक्शन आपका कैसा है, डिफाइन है, फंक्शन आपका रियल है, तो वो डोमेन में आ जाता है। अगर किसी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, रियल नहीं है, तो वो डोमेन में नहीं आता है। कुछ चीजें मैंने बताई भी हैं, जैसे अपॉन में कोई फंक्शन दिखता है, रोड में कोई फंक्शन दिखता है, तो वहां पर हम लोग डोमेन को कैसे नॉर्मली डिस्कस करते हैं। लॉग के लिए थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी चेंज होगी, इनवर्स के लिए भी चेंज होगी, एक्सपोनेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी चेंज होगी। तो वो अलग मैटर है। खैर अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस फंक्शन में क्या है कि एक फंक्शन है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखा है कि अपॉन में फंक्शन लगा पड़ा है, क्या है वो है एक्स, मतलब यहाँ पे मॉड एक्स अपॉन एक्स है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट में मॉड एक्स में तो हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, और नीचे वाले पार्ट में जो एक्स है उसकी प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू इन्वॉल्व कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि ऐसा ना हो कि हमने वैल्यू इन्वॉल्व की फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन इज डिफाइन। हम इसके लिए देखेंगे फंक्शन डिफाइन कहाँ कहाँ है। यहाँ पे इमेजिनरी का डर नहीं है। इमेजिनरी का डर क्यों नहीं है? क्योंकि इमेजिनरी का डर तभी होगा जब रूट वगैरह लगा हो। अगर रूट होगा तो इमेजिनरी का डर होगा, रूट नहीं होगा तो इमेजिनरी का डर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन अगर आपका डिफाइन है तो अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब अपॉन वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपॉन में जीरो अगर नहीं डालेंगे तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इससे बात क्लियर होगी कि x बराबर जीरो पर फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है। तो x इक्वल जीरो पर क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा ना। तो इसका मतलब पता चल गया है कि अगर x की वैल्यू हमने जीरो डाल दी यहाँ पे तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है, जैसे मानो हमने यहाँ पे जीरो पुट किया, और जब मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया तो अपॉन वाला पोर्शन जीरो बन जाएगा। खैर ऊपर वाला भी यहाँ पे जीरो बन रहा है, खैर उसको छोड़ो, भी हम केवल नीचे वाले फंक्शन को देख के ही देख लेंगे कि फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो मैंने देखा अगर अपॉन में मैंने जीरो डाला तो अपॉन में जीरो डालने पर आपका फंक्शन, जैसे अपॉन में कभी किसी फंक्शन के अपॉन में जीरो आ जाता है तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बनती है। तो जैसे ही मैंने अपॉन में जीरो डाला तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जीरो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फंक्शन। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा, और जब मैं डोमेन निकालूंगा तो सारे के सारे रियल नंबर को इन्वॉल्व करूंगा, जीरो को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बस इतना सा था ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है आपका। 12 में है आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना, वन अपॉन एक्स माइनस नॉट एक्स। यहाँ भी अपॉन में फंक्शन है तो बस वही देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा हम अलग तरीके से सोच के कर रहे हैं, हम नॉट डिफाइन देख ले रहे हैं कहाँ पे है। फंक्शन इज नॉट डिफाइन, फंक्शन इज नॉट डिफाइन। तो फंक्शन नॉट डिफाइन कब होता है, जब
अपॉन वाला पोर्शन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, नॉट डिफाइन ही देख लिया मैंने। अभी तक हम क्या करते थे, डिफाइन करते थे तो नीचे वाले फंक्शन को नॉट इक्वल जीरो देखते थे। अब मैंने देख लिया नॉट डिफाइन ही कब होगा, तो जब अपॉन में जीरो आ जाएगा तो नीचे अब फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अपॉन में अगर जीरो आ जाएगा तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x माइनस मॉड एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मॉड एक्स बराबर एक्स। तो मॉड एक्स और एक्स की वैल्यू बराबर कब हो सकती है, तो एक चीज याद रखना, मॉड एक्स और एक्स की वैल्यू बराबर होगी अगर एक्स कैसा हो, कैसा हो, जीरो से लेकर कोई भी इन्फिनिटी तक का अगर पॉजिटिव नंबर है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। जैसे मानो मैंने जीरो डाला, दोनों बराबर होंगे। वन डाला, दोनों बराबर होंगे। टू डाला, दोनों बराबर होंगे। अगर मैंने जीरो से ऊपर मतलब जीरो से ज्यादा कोई भी पॉजिटिव नंबर डाला, जरूरी नहीं है कि वो कोई इंटीजर ही हो सकता है वो पॉइंट में कोई नंबर हो, फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, बस जीरो से बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा नंबर अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई क्यों नहीं है, जैसे मानो कि मैंने दोनों साइड माइनस का वन डाला, अगर माइनस वन डालोगे तो ये माइनस वन का मॉड होगा, ये माइनस वन होगा। माइनस वन का मॉड तो वन हो जाएगा और ये तो माइनस वन ज्यों के तो रहेगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे इस कंडीशन में। तो इसका मतलब है अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का अगर कोई भी नंबर है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जिन वैल्यू पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, डोमेन में उन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर को हम हटा देंगे रियल में से, वो आपका डोमेन के अंदर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका, 13 में क्या है आपका, 13 में दिया है आपका y इक्वल टू या एफ एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है लॉग, कितना है मॉड में। ठीक है, अच्छा मॉड में है तो कोई भी हो आएगा तो पॉजिटिव ही। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि जे वाला जो फंक्शन है वो कहाँ पर आपका नॉट डिफाइन होगा। तो बस याद रखना है कि पहली बात तो यहाँ पे मॉड लगा है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, मतलब जो भी निकल के आएगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन क्या रहेगी आपकी, ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन लॉग के साथ जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉग के साथ कभी भी आपको मिल जाता है लॉग जीरो, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर कहीं भी आपको लॉग जीरो दिख जाता है तो वहां पे फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो अंदर वाला पोर्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कब होगा, जब लॉग के साथ क्या आ जाता है, आपका जीरो आ जाता है। और जब लॉग के साथ जीरो आएगा तो फिर मतलब फोर माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा। जब फोर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो होगा लॉग वाले क्वेश्चन को करते समय, यहाँ मॉड लगा है तो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। नेगेटिव आने का यहाँ कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि लॉग के साथ तो नेगेटिव भी नहीं आ सकता है। तो क्योंकि एक लेक्चर में मैंने बोला भी था कि लॉग के साथ नेगेटिव नहीं आता है, तो बहुत से लोगों के मन में ये बात आ जाएगी कि सर आपने तो नेगेटिव के लिए भी मना किया। लेकिन फिलहाल में यहाँ मॉड लगाया तो नेगेटिव का कोई चांस बचा ही नहीं। तो यहाँ पे चांस है पॉजिटिव आने का और जीरो आने का, तो पॉजिटिव आएगा चलेगा, लेकिन अगर यहाँ जीरो आ गया तो नहीं चलेगा। तो फिर मैं बोलूंगा कि अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू चार होगा, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू चार होगा तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस दो होगा। मतलब कहने का अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस का दो और माइनस का दो हो जाता है तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैं जब इसका डोमेन निकालूंगा तो इसका डोमेन क्या आएगा आपका, रियल माइनस टू कॉमा माइनस टू। मतलब रियल में से टू और माइनस टू को छोड़ दो, क्योंकि टू और माइनस टू अगर यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे लॉग जीरो बन जाएगा, और लॉग जीरो बन जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हुआ आपका 13 तक का। चलिए देखो यहाँ पे, इसको हम रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है,
14 में क्या है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1/e की पावर x माइनस वन माइनस वन। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट है फंक्शन के, पहला पार्ट जे है और दूसरा पार्ट जे है। तो फिर यहाँ पे तो मुझे दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो मैं जब देखूंगा कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, हम सीधा नॉट डिफाइन के लिए ही सॉल्व कर ले रहा हूँ, और जहां पे नॉट डिफाइन होगा रियल में से उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा अगर यहाँ पे अपॉन में जीरो आ जाता है, और क्या है, यहाँ पे अपॉन में जीरो आ जाता है। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है मतलब इस वाले के लिए अगर यहाँ जीरो हो जाता है और इस वाले पार्ट के लिए अपॉन में यहाँ जीरो हो जाता है, तो इन दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। अगर यहाँ अकेला भी जीरो हो जाता है तब भी पूरा नॉट डिफाइन होगा, यहाँ अकेला जीरो हो जाता है तब भी पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, और दोनों के अपॉन में भी जीरो आ जाते हैं तब भी फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो ये वाला पार्ट नॉट डिफाइन होगा जब अपॉन में जीरो आ जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। दूसरा वाला पार्ट नॉट डिफाइन होगा जब दूसरे वाले पार्ट के जो भी अपॉन वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में जो भी अपॉन वाला पार्ट है, अगर वो जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू, मैं इससे लिख सकता हूँ ई रेस टू पावर जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर जीरो पावर करोगे तो वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू ई रेस टू पावर जीरो, कंपेयर करोगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन। कहने का मतलब अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो या वन हो, इन दोनों कंडीशन में फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है। और जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, डोमेन निकालने के लिए रियल में से उस नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं, रियल में से उस नंबर को छोड़ देते हैं जहां पे फंक्शन आपका नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, 15 में होमवर्क में छोड़ूंगा, जो 15 है वो आपका है सेम एज 13 की तरह, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। 15 वाला जो है वो होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। चलिए 16 देखेंगे आप लोग क्या है। 16 में क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स माइनस, ठीक है। अब अच्छा मॉड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके डोमेन पे अगर हम बात करेंगे तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की कौन सी वैल्यू फंक्शन एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो यहाँ तो सारी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो अपॉन में जीरो आने वाला है, अपॉन में ना तो जीरो आने वाला है, और ना ही अपॉन में जीरो आने वाला है, ना रूट में नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ना तो रूट है और ना ही यहाँ पे क्या है आपका अपॉन में कोई फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूंगा कि फंक्शन इज डिफाइन, डिफाइन का मतलब जानते हो क्या होता है, परिभाषित, परिभाषित। फंक्शन डिफाइन एंड रियल, रियल मतलब वास्तविक, फंक्शन डिफाइन एंड रियल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फंक्शन डिफाइन है और रियल है। तो जब मैं इसके डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन जो आएगा वो रियल नंबर आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर डालोगे यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे रेंज की। यहाँ पे एक्चुअल में रेंज भी पूछा गया है, जब यहाँ पे रेंज पूछा गया है तो मैं रेंज का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। रेंज का मतलब होता है कि जिस एक्स की वैल्यू का तुमने इनपुट किया है, जिस एक्स की वैल्यू का मैंने फंक्शन में इनपुट किया है, उस एक्स की वैल्यू के लिए बाई क्या क्या पॉसिबल है, और जो बाई की पॉसिबल वैल्यू होती है डोमेन के लिए, वो आपका रेंज बन जाएगा। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे तुम बाई का कोई भी वैल्यू डालो, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि मॉड लगा है। अच्छा मॉड लगा है तो इससे एक बात क्लियर है कि वो नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना तो क्या होना, तो उसके बाद दो ही चांस होते हैं, हो सकता है वो जीरो हो या तो फिर पॉजिटिव होगा। तो ये जीरो हो सकता है कब, जब मैं यहाँ पे वन डालूंगा, अगर मैंने यहाँ पे वन डाल दिया तो ये जीरो हो जाएगा, या फिर वन के अलावा ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना आपको कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मॉड एक्स माइनस वन है वो ऑलवेज मोर देन इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। मॉडुलस फंक्शन जो है वो ऑलवेज मोर देन इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि डोमेन आपका आर है तो मैं आर के लिए ही चेक करने वाला हूँ। तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा।
तो इस पूरा का पूरा जो पार्ट है मॉड एक्स माइनस वन, वो किसके बराबर है, फंक्शन के बराबर है। तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इसी फंक्शन को हम लोग बाई बोलते हैं, तो बाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो बाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और जब बाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा रेंज है वो कैसा है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगा। क्योंकि बाई मतलब रेंज, तो बाई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन इक्वल है, और जीरो से ग्रेटर देन इक्वल है तो जीरो से लेके वो कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो ये अंतिम लेक्चर में ये 5 क्वेश्चन थे, 6 थे, एक मैंने होमवर्क में छोड़ा है, तो आप लोग उसको खुद ट्राई करना, बात बाकी कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मेरे मन में एक बात चल रही है, अगर मैं एक थोड़ी सी चीज अलग से डिस्कस करूं आपसे, वैसे तो इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। भाई जब अगर कभी पूछ लिया जाए कि मान लो कि कभी कभी ऐसा मिल जाए आपको, अभी लॉग का जो क्वेश्चन मैं पढ़ा था उसमें मॉड लगा था, मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए बाई बराबर लॉग बेस ई, यहाँ पे क्या आ जाए एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड नहीं लगा है, तो यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है, कभी भी अगर लॉग आपको लिखा हुआ मिलता है, तो सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, लॉग बेस ए बी लिखा है, तो लॉग की कंडीशन होती है कि लॉग का जो बेस वाला पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ बेस वाला पार्ट, और इसको बोला जाता है आर्गुमेंट वाला पार्ट। ठीक है, लॉग का आर्गुमेंट बोला जाता है और इसे बेस बोला जाता है। कुछ फर्क तो नहीं हो रहा है, नहीं। और लॉग का जो आर्गुमेंट वाला पार्ट होता है बी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जो बेस वाला पार्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो भी होता है, और जो बेस है वो कभी वन भी नहीं होता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो होती है बेस के साथ, बेस कभी वन नहीं हो सकता है, और बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होता है। तो एक आर्गुमेंट वन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि हो सकता है कि लॉग बेस में भी एक्स वाला कोई पार्ट आ जाएगा, आर्गुमेंट में भी एक्स वाले पार्ट आ जाएंगे, ऐसे पार्ट का डोमेन पूछ लिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग अपने लेवल तक इतना ही सीखेंगे कि बेस में कांस्टेंट ही है, बेस में कांस्टेंट ही है, जैसे ई है तो ई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अभी हम इतना ही सीखेंगे कि जो बेस है उसमें कांस्टेंट है। अगर बेस में भी आपका क्या आ जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो वेरिएबल में हो, एक्स के पदों में हो, तो फिर वहां पे डोमेन निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। खैर अभी फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूंगा, जब बेस में क्या है कोई कांस्टेंट हो, बस कांस्टेंट इतना याद रखना है, वन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो खैर फिलहाल में इतना डीप तो वैसे नहीं पूछा जाता है, अगर कभी कभार लॉ का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए आपके लेवल तक, तो वहां पे इतना ही आएगा कि जो बेस होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट कैसा होगा, जीरो से बड़ा होगा और वन नहीं होगा। ठीक है, और बेस के साथ जो आर्गुमेंट वाला पार्ट है वहां पे कोई चर वाला व्यंजक होगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर हमें डोमेन निकालना है, तो हम यहाँ पे जब डोमेन निकालेंगे तो जो लॉग में आर्गुमेंट वाला पोर्शन है उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि डोमेन का मतलब है वही वैल्यू जो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट वही वैल्यू करेगा जहां पे जी वाला पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जहां पे ये वाला पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो x माइनस थ्री को हमें कैसा करना है, पॉजिटिव फॉर डोमेन, किसके लिए, डोमेन के लिए। तो डोमेन के लिए मैं इस वाले पार्ट को पॉजिटिव करूंगा, और जब मैं इस वाले पार्ट को पॉजिटिव करूंगा तो x ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा, और जब x की वैल्यू थ्री से ज्यादा है तो वो डोमेन के अंदर आ जाएगा, वो डोमेन के अंदर आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर थ्री से ज्यादा है तो वो थ्री से लेके कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से हो जाएगा आपका, थ्री से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार से अगर कोई अलग से क्वेश्चन बगैर मॉड वाला मिल जाता है, जैसे अभी इससे पहले मॉड वाला था, तो मॉड वाले में तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मॉड में जो भी डालेंगे वो पॉजिटिव भी आएगा, तो वहाँ नेगेटिव वाला डर हमारे मन में नहीं था। वहां पे बस इतना डर था कि लॉग के साथ जीरो नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आने के भी चांस हो गए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। मान लो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू को दो डाल दिया, तो दो में से तीन जाएगा, माइनस एक आ जाएगा। मान लो एक्स की वैल्यू को मैंने 1.5 डाला, तो 1.5 से थ्री जाएगा तो माइनस 1.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आने का डर है।
तो सीधी बात है, डोमेन के लिए हम अगर लॉग को डिफाइन करना चाहें तो लॉग का जो आर्गुमेंट वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी। एक्स की वैल्यू 3 से अगर ज्यादा है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएगी। 3 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर 3 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, 3 से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो 3 और 3 से छोटी वैल्यू तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो नहीं पा रही है, तो 3 से बड़ी ही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो पा रही है, तो 3 से बड़ी वैल्यू ही इसके डोमेन में जाएगा। तो हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। वैसे आपके लेवल पे इतना नहीं मिलेगा, आपके बोर्ड लेवल पे बड़े नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मली ही आएगा। ठीक है, कभी कभी टीचर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के दे देते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा ज्यादा इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। चलिए, इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर तो खत्म हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर, कमिंग लेक्चर होगा, वो टेक्नोमेट्री का होगा, और जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से टेक्नोमेट्री को स्टार्ट करूंगा। तो वैसे भी बहुत सारी टेक्नोमेट्री तो आप लोगों को आती है, क्योंकि 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी। चलिए, मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर में, सॉरी, अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पूरा रिलेशन कंप्लीट करिए, टेक्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में।